हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हिंदी के विषय में हम लोग आगे देखते हैं। आज नया चैप्टर जो है गद्य भाग से बाजार दर्शन। ठीक है, तो बाजार दर्शन एक गद्यांश उपयुक्त भाव है जिसके जो राइटर जो है जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म जो है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सन 1905 में हुआ था। हस्तिनापुर में गुरुकुल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण किया। गांधी जी से काफ़ी प्रभावित होने के कारण सन 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्र रूप से अपने लेखन कार्य प्रारंभ किया। आपको प्रभावी साहित्य सेवा स्वरूप 1984 में भारत भारती सम्मान से भी अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। सन 1990 में दिल्ली में आपका निधन भी हो गया। मतलब जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म जो था 1905 में हुआ, उसका स्वर्गवास जो था 1990 में हुई। रचनाओं की अगर बात करते हैं तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचना जो है मूलतः गद्यकार है। इनमें से उपन्यास है परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्याग, पत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानी संग्रह में देखिए तो वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की राजकन्या, पाजेब। निबंध संग्रह की बात करते हैं तो प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, सूर्योदय पूर्वोदय, साहित्य के श्रेय और प्रिय, सोच विचार, समय, हर्ष और हम इत्यादि इसकी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। साहित्य विशेषताओं की बात अगर करते हैं तो हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित इनका अवदान अत्यंत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने आप में उपन्यास और कहानीकारों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तक भी माना गया है। कथाकार होने के साथ इसकी जो पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक रूप में भी रहा है। अति सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में अपने सहज राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि गांधीवादी चिंतन दृष्टि की झलक इनकी रचनाओं से स्पष्ट होती है। भाषा शैली की अगर बात करते हैं तो जैनेन्द्र कुमार जी की भाषा शैली अति सरल, सहज व विषयानुकूल है। अपने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता से किया है तथा भावों की स्पष्टता और सहजता के लिए अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का बेझिझक प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, ये रहा बेटा जैनेन्द्र कुमार जी की संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इनकी देखते हैं रचना जो है अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर, तो वो है आपका बाजार दर्शन। ठीक है, ये बाजार दर्शन जैसे नाम वैसे इनके रूप है। ठीक है, जैसे नाम ऐसे रूप का मतलब ये होता है कि बाजार शब्द का नाम आते ही जो होता है जेब ढीला होने लगता है। तो ऐसे एक व्यंग्यात्मक वाली जो भाव जो है यहाँ पे उसकी रचना किया हुआ है। तो इसमें इसकी जो व्यंग्य भाव जो है, इसकी कथासार जो है, इनके सिलेबस जो है उनको अच्छी तरीक़ा से आप अपने बुक से बैठ कर आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ इनका जो है पाठ का एक महत्वपूर्ण जो सारांश भाग है, ठीक है, सारांश जो है सारांश जो है उसकी जो महत्वपूर्ण जो ये महत्वाकांक्षी भाव जो है वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेखक ने उपभोक्तावाद को या उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि लेखक के एक मित्र बाजार में मामूली सी चीज़ लेने गए किंतु बाजार की जगमगाहट देखकर वे अनेक चीज़ ले आए और सारा दोष अपनी पत्नी पर डाल दिया गया। ठीक है, मतलब एक बार की घटना है जब उनके दोस्त जो बाजार गया और बाजार जैसे ही पहुँचे, बाजार की जो चकाचौंध को देखकर उसके दोस्त जो थे बहुत सारे चीज़ ले आए जो उनकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब ज़रूरत तो थी, मतलब कहने के मतलब उस समय उनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब वापस आया तो लेखक ने पूछा ये सब क्या है, तो बोले ये पत्नी की देन है। मतलब वो सारा की सारा जो ब्लेम जो है वो अपनी पत्नी पर लगा दिए कि उनके कहने पर ये सारा सामान खरीदे हैं। लेखक के अनुसार यह सारा दोष केवल पैसे की गर्मी का है। कुछ लोग बुद्धि और संयम से काम लेते हुए पैसों को जोड़ते हैं, गर्म करते हैं। लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में यही अनुमान लगाया कि जो बाजार से कुछ भी न ला सके
और वे अपनी परचेसिंग पावर के हिसाब से ही खुश है। इस प्रकार वह भी उपभोक्तावादी के शिकार भी रहे हैं। बाजारवाद अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। लेखक के मित्र ने भी बाजार की जो चकाचौंध को ही दोषी माना। जो लोग इस चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं वे बुरी तरह फंसकर अपने ही नुकसान कर बैठते हैं। इसका दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि लेखक का एक और मित्र बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंसा कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कोई वस्तु खरीद ही नहीं पाया। इसका कारण उसने लेखक को यह बताया कि बाजार में सभी कुछ उसे पसंद आया, किंतु वह कोई एक दो वस्तु ही लाता तो अन्य वस्तुओं को उसे छोड़ना पड़ता और वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह कुछ भी नहीं खरीद पाया। इसका लेखक ने अर्थ निकाला कि यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं है तो हम यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी हम बाजार जाते हैं तो बाजार जाने से पहले ये निर्णय लेते हैं कि हमको क्या क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। फिर आगे देखिए बाजार का जादू। लेखक की राय के संदर्भ में यहाँ पे एक भाव दिया गया है कि लेखक के अनुसार बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर चलता है। यदि जेब खाली है और मन भरा हुआ नहीं है तब भी बाजार अपनी ओर खींचता है, और यदि जेब भरी है और तो खरीदारी तो आप खूब करेंगे, परंतु व्यर्थ की अंततः यह आपके सुख की तुलना में जो है दुखदाई अधिक होगी, क्योंकि व्यर्थ की चीज़ों को खरीदारी से बाजार का जादू ज़्यादा प्रभावित तो होता है। लेखक के अनुसार आपको बाजार तभी जाना चाहिए जब आप निर्णय ले चुके हों कि आपको क्या खरीदना है। मन को बलपूर्वक दबाना भी उचित नहीं होता, और न ही मन को इतनी भी छूट ना हो कि आप ही उसके पीछे चलने लगे। बाजार जाने के पूर्व ही मन को दृढ़ निश्चय कर लेना, इससे व्यक्ति बाजार के चकाचौंध से अपने आप को बचा पाएगा। फिर देखिए यहाँ पे इसका अंतिम जो भाव जो है जीवन की श्रेष्ठता से जीने की कला। लेखक के अनुसार व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लेने चाहिए। लेखक के अनुसार चूर्ण बेचने वाला भगत जी का जीवन आदर्श जीवन है। भगत जी का चूर्ण इतना लोकप्रिय है कि यदि वे उसे व्यावसायिक दृष्टि से बेचते तो मालामाल हो जाते, किंतु भगत जी निश्चित समय पर अपने घर से निकलते थे और जब तक उनके चूर्ण की बिक्री में से 6 आने की कमाई हो जाती थी तभी तक वे चूर्ण बेचते थे। फिर इसके बाद से वे मुफ्त में ही चूर्ण बालकों को बांट देते थे। उन्होंने कभी भी अधिक कमाई की नहीं सोची। भगत जी का भले ही अक्षर ज्ञान शून्य हो, किंतु लेखक उन्हें विद्वान मानता है। भगत जी की बाजार का चकाचौंध भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, क्योंकि वे एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला व्यक्ति है। बाजार की सार्थकता और मनुष्य के बीच में अगर संबंध की बात करते हैं तो लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिसे यह पता होता है कि उसे कब क्या और कितना खरीदना है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति परचेसिंग पावर की गर्व में बाजार की शैतानी शक्ति, व्यंग्य शक्ति को ही बढ़ावा देता है। लेखक ने अपने 2 मित्रों के उदाहरण दिए। वे बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है वह अनीति शास्त्र है। यह उपभोक्ताओं को दुख, गरीबों तथा ईर्ष्या देता है। ऐसे बाजारवाद को लेखक गलत मानता है। ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, अपितु शोषण और कपट की भावना जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपके बाजार दर्शन का जो है मूल भाव। आप एक बार अच्छी तरीके से बुक को पढ़ लीजिएगा, सारी की सारी भाव जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, दर्शन गुड डे।